हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट के रिगार्डिंग एक वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो बहुत से स्टूडेंट टाइपिंग टेस्ट के लिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे तो क्या होगा आपके साथ, क्या नहीं होगा। तो देखिए, जब हम पहले देते थे, ये तो आपको पता ही होगा कि 4000 की डिप्रेशन मांगा है। तो यानी कि आप अगर 1 मिनट में लगभग 12 to 13 13 to 14 भी कर पा रहे हैं कि डिप्रेशन, तो ठीक है। लेकिन कोशिश करिए कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी बन सके। कम से कम 25 28 तक की डिप्रेशन आपका जा सके। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब वहाँ पर सब टाइपिंग टेस्ट दे रहे होते हैं, उस टाइम जो इधर उधर से खटखट खटखट की आवाज़ आती है ना, तो उसमें बड़ी टेंशन हो जाती है और अपने हाथ चलने बंद हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छी से अच्छी अपनी स्पीड करिए। और देखिए, पहले क्या होता था, जब यूके ट्रिपल एसएससी टाइपिंग टेस्ट करवाता था तो जैसे ही आपके 10 मिनट पूरे हुए तो वहीं आपके सामने लिखा हुआ आ जाता था कि क्वालिफाइड है या नहीं है, और एकदम से आपको पता चल जाता था। लेकिन यूके पीएससी ने जो कनिष्ठ सहायक का टाइपिंग टेस्ट लिया, उसमें इन्होंने पता नहीं चल पाया बच्चों को कि हमारा टाइपिंग टेस्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि ये असिस्टेंट अकाउंटेंट की टाइपिंग टेस्ट में भी ऐसे ही करेंगे कि वहाँ हमें पता ही नहीं चलेगा किसी भी स्टूडेंट को कि ये हमारा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक तो ये वाली बात हो गई कि हमें वहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि टाइपिंग टेस्ट हमारा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए फिर हमें फाइनल जब हमारा रिजल्ट आएगा उसी का वेट करना पड़ेगा। और वैसे ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये पॉलिसी यूके ट्रिपल एसएससी की सही थी। ये कम से कम जिन स्टूडेंट का म, नाम फाइनल कट ऑफ में नहीं आएगा, लेकिन उन्हें ये तो पता चल जाएगा ना कि हमारी जो टाइपिंग स्पीड थी वो सही थी या नहीं थी। लेकिन चलो, जैसा आयोग करे। और एक बात देखो, जो भी डीवी देने जा रहे हैं, डीवी के लिए आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्ड होना ज़रूरी है। किसी स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था मेरे से कि हमारे पास वो नहीं है तो कैसे होगा। तो मेरे ख्याल से जब आप लोगों ने वो करा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, तो वो तो उसी में पूछा हुआ है कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है या नहीं। तो फिर अगर आपके पास नहीं है तो आपने उस टाइम फॉर्म कैसे फिल करा, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। और फिर से वही वाली बात कहूँगी कि जिनके भी मार्क्स ठीक ठाक से बन रहे हैं, 3 to 4 मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं, वो बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी है। डीवी में भी बाहर होने के कुछ चांसेस ऐसे लग रहे हैं, जिस तरह से कमेंट हो रहे हैं पता चल रहा है कि कुछ स्टूडेंट के पास कुछ नहीं है, किसी के पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, किसी के पास और कुछ नहीं मिल रहा है, तो किसी के पास डिग्रीज नहीं है। तो इस वजह से चांसेस बन रहे हैं कि डीवी में भी कुछ लोग बाहर होंगे। वैसे ऊपर वाला करे कि ऐसा हो ना, क्योंकि जिन्होंने भी जो यहाँ तक पहुँचे हैं, कम से कम वो टाइपिंग टेस्ट तक तो पहुँचे ही। बाकी और आपको और भी जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आप पूछ लीजिए। और कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से उसके बारे में, ऑडिटर की कट ऑफ के बारे में पूछा है। तो ऑडिटर का तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर हमें ये पता होता कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तब तो हम ऑडिटर का भी बता पाते। लेकिन क्योंकि जब पता ही नहीं चल रहा है तो ये एक बहुत मुश्किल काम हो जा रहा है। हमें पता ही नहीं है कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो कितने हैं, उसके नीचे कितने हैं। तो ये मुश्किल है। बाकी जर्नल मेल में भी बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 50 से ऊपर जो जर्नल मेल हैं उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और जो लड़कियां हैं तो उनका लगभग लगभग हो जाना चाहिए 49 में। अब देखते हैं कितने में होता है, कितने में नहीं होता। और कुछ स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे हैं कि मैडम आप झूठी होप मत दो और ये सही नहीं है। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, पता तो किसी को भी नहीं है कि किसका सिलेक्शन होना है, किसका नहीं। हाँ, 55 से 50 से ऊपर जो है वो सिक्योर ही हैं। लेकिन टाइम का तो कुछ पता नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोच रहे हैं, हमने तो इतनी कट ऑफ सोची भी नहीं थी कि इतनी चल जाएगी, ओबीसी की 40 चली जाएगी, या इसकी इतना किसने सोचा था, किसी ने भी नहीं। आप किसी के भी वीडियो देख लीजिए पुरानी, तो उन्होंने किसी ने भी इतना कम मार्क्स नहीं बताए हुए हैं। लेकिन गई है कट ऑफ भी वहाँ तक। तो जब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं तो हमें होप छोड़नी ही नहीं है। तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए। डीवी में
ऊपर वाला करे कि सब आप टाइपिंग टेस्ट तक पहुँचे और बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप पूछ लेना मेरे से, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो भी आपको बता सकूँ। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बहुत अच्छे से तैयारी करें।